अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी का खिदमत में हाजिर हूँ दीन मदीना चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक औरत का बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि एक औरत का अल्लाह की ज़ात के ऊपर किस कदर यकीन था। जब आप सुनेंगे तो यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। आप सभी को बता दूँ कि किसी गाँव के अंदर एक मियाँ और बीवी रहा करते थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने उन दोनों को एक औलाद की नेमत से भी नवाजा था। लेकिन दोस्तों, कुछ वक्त के बाद शौहर का इंतकाल हो जाता है और फिर दोस्तों देखते ही देखते अचानक ही उस औरत के बच्चे की तबीयत जो थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। ऐसे वक्त में घर में जितने भी जमा पूंजी थी वो तमाम का तमाम वो खर्च कर देती है और फिर ऐसे में दिन ब दिन उसके घर के हालात जो थे वो और ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं। इसीलिए वो औरत अपने ससुराल को छोड़कर अपने बेटे के साथ मायके आ जाती है। लेकिन मायके आने का भी उसे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मायके के अंदर उसका बाप जो था वह बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुका था। इसीलिए वो कोई भी काम धंधा नहीं कर सकता था। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब इस औरत का जो बच्चा था वो दिन ब दिन और बीमार पड़ता जा रहा था और इस औरत के पास पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके। दोस्तों, भूखे रहने की भी नौबत आने लगी। लेकिन दोस्तों, जहाँ दुनिया वाले साथ छोड़ देते हैं, ऐसे वक्त में एक अल्लाह ही है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। ऐसे में वो जो औरत थी उसको अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन था और वो ये बात सोचने लगी कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी अल्लाह से मांगते हैं और फिर अल्लाह ताला अता भी करता है। और अगर मैं अल्लाह से मांगूंगी तो फिर अल्लाह क्यों अता नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों, वो जो औरत थी उसने मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज अदा करने लगी। 2 रकात नमाज जो थी वो उसने फ़ौरन अदा कर ली और फिर वो अपने बच्चे के पास आ गई। उस वक्त बच्चे को बुखार हो रहा था, इसीलिए बच्चे के सर की वो पट्टी बदलती और फिर वो नमाज के लिए खड़ी हो जाती। इसी तरीके से वो बार बार 2 रकात नमाज अदा करती और फिर वो अपने बच्चे के पास जाती और दुआएं मांगती कि अल्लाह, हम परेशान हैं, तू ही मदद करने वाला है, तू ही मदद भेज। दोस्तों, इसी तरीके से 3 से 4 मरतबा उसने नमाज की अदायगी की और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगती कि तभी अचानक दरवाजे के ऊपर खटखट की आवाज़ आती है। इस चीज़ को देखकर वो जो औरत होती है वो बड़ी हैरान हो जाती है कि इतनी ज़्यादा सर्दी वाली रात में अभी कौन आ गया। ऐसे में दोस्तों, फ़ौरन ही वो जो औरत थी वो उठती है और अपने घर के दरवाजे के पास जाके आवाज़ लगाती है और वो ये बात कहती है कि कौन है। ऐसे में दरवाजे के उस पार से आवाज़ आती है कि मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारे बेटे को देखने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही वो जो औरत होती है वो दिल ही दिल खुश हो जाती है और वो फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल देती है और फिर डॉक्टर सीधा उस औरत के बच्चे के पास जाता है और उस बच्चे का इलाज करने लगता है। दोस्तों, फिर इलाज करने के बाद ढेर सारी दवाइयाँ जो है वो उस बच्चे को देता है ताकि वो बच्चा उन दवाइयों को खा के अपनी सेहत को बेहतर कर सके। दोस्तों, तमाम चीज़ें होने के बाद डॉक्टर जो है वो ये बात कहता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे का इलाज कर दिया और उसे दवाइयाँ भी दे दी और ऐसे वक्त में लाओ मेरी फ़ीस लाओ। दोस्तों, ये बात सुनते ही वो जो औरत होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि मैं फ़ीस कैसे दूंगी। ऐसे में वो जो बेवा औरत होती है वो डॉक्टर साहब से ये बात कहती है कि हमारे पास खाने के लिए पैसे मौजूद नहीं है, ऐसे में हम आपको फ़ीस कैसे देंगे। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर बड़ा हैरान हो जाता है और वो ये बात कहता है कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया। डॉक्टर की ये बात सुनते ही वो जो औरत होती है वो बड़ी हैरान हो जाती है और वो ये बात कहती है कि डॉक्टर साहब, हमने आपको फ़ोन करके नहीं बुलाया, वैसे भी हमारे पास खाने के लिए तो पैसे मौजूद होते नहीं हैं, तो ऐसे वक्त में हम फ़ोन कहाँ से करेंगे, हमारे पास फ़ोन मौजूद नहीं। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो जो डॉक्टर होता है उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ऐसे वक्त में वो ये बात कहता है कि अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि अगर तुमने मुझे बुलाया नहीं है तो जावेद भाई का घर कहाँ है। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि वो जो औरत होती है वो ये बात कहती है कि हमारे घर के बिल्कुल ही सामने उनका घर है, उनके घर में भी शायद उनका बेटा बीमार है, शायद इसी वजह से आपको गलतफहमी हुई और आप हमारे पास आ गए। ये बात सुनते ही वो जो डॉक्टर था वो फौरन ही उस घर से निकलता है और सामने वाले घर में चला जाता है और उसके बच्चे का इलाज करने लगता है। फिर इलाज करके कुछ देर के बाद उसी औरत के पास आता है और वो ये बात कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे का इलाज किया और उसे दवाइयाँ भी दी। ऐसे वक्त में वो मुझे दवाइयों के पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है कि असल में तुम्हारे साथ क्या वाक़या पेश आया कि आज तुम्हारे ऐसे हालात हैं। ऐसे में वो औरत रोने लगी और वो ये बात कहने लगी कि कुछ साल पहले ही हमारे शौहर का इंतकाल हो गया, लेकिन अल्लाह ने हमें एक बेटा अता किया था, लेकिन उस बेटे की भी दिन ब दिन तबीयत ख़राब होती चली गई और ऐसे वक्त में मेरे पास
जितने भी पैसे मौजूद थे वो तमाम के तमाम मैंने खर्च कर दिए और ऐसे में मैं अपने ससुराल को छोड़कर सीधा अपने मायके आ गई अपने बेटे को लेकर। लेकिन मेरे मायके के भी हालात अच्छे नहीं हैं क्योंकि मेरा बाप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ हो चुका है और वो कोई भी काम धंधा नहीं कर सकता और अक्सर वो बीमार ही रहता है। इसीलिए दिन ब दिन हमारे हालात और ख़राब होते चले गए और हमारे पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे भी मौजूद न रहे। इसीलिए मैं नमाज की अदायगी करने लगी और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करने लगी, कहीं अल्लाह गैब से मदद भेज दे। और फिर यकीनन अल्लाह ताला ने आपको मदद के लिए भेजा। दोस्तों ये बात सुनने के बाद डॉक्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये बात कहता है कि कहीं न कहीं अल्लाह ही ने मुझे इस घर में भेजा था ताकि मैं तुम्हारे बेटे का इलाज कर सकूं, क्योंकि तुम्हें अल्लाह की ज़ात के ऊपर इस कदर यकीन था कि तुम परेशानी के आलम में थी लेकिन फिर भी उसी से आस लगाई बैठी थी। यकीनन वही मदद करने वाला है। ऐसे वक्त में वो जो डॉक्टर था वो ये बात कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं दवाइयों के पैसे लूँगा और ना ही मैं अपनी फ़ीस लूँगा, और कुछ पैसे रख लो ताकि तुम्हारे घर के हालात बेहतर हो सके। और अब आइंदा से तुम्हारे बेटे का इलाज मैं फ्री में करूँगा और अगर किसी भी तरीके से तुम्हें अगर ज़रूरत पेश आए तो मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करूँगा। तो दोस्तों इसीलिए कभी भी अल्लाह की ज़ात से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। यकीनन जिन बंदों का अल्लाह के ऊपर यकीन होता है फिर अल्लाह ताला उन बंदों को इसी तरीके से नवाजता है। ये औरत बेसहारा थी, इसका कोई सहारा नहीं था, लेकिन अगर कोई सहारा था तो यकीनन वो अल्लाह ही था। ऐसे में उस औरत को अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन था और फिर वो यकीनन सजदे में चली गई, नमाज अदा करने लगी, अल्लाह को राज़ी करने लगी और फिर गैब से मदद आई और डॉक्टर घर में आया और उसने फ्री में इलाज भी किया और आगे चल के वो उसकी मदद भी करने लगा। कहीं ना कहीं ये अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा है। दोस्तों आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मुसलमानों को मालूम पड़े कि यकीनन मायूसी कुफ्र है और हमेशा अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए, ना उम्मीदी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए अल्लाह।